आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,620 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,890 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 338 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,45,168 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 580 नए मामले सामने आए। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 85,000 के पार पहुंच गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,399 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 156 कोरोना मरीज मिले, नैनीताल में 127, पिथौरागढ़ में 73, हरिद्वार में 52, उधमसिंह नगर में 32, चंपावत में 22, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी में 20, बागेश्वर में 19, अल्मोड़ा में 17, टिहरी में 13, रुद्रप्रयाग जिले में 9 संक्रमित मिले। वहीं एम्स ऋषिकेश में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, कैलाश हॉस्पिटल में 3, हिमालयन हॉस्पिटल में 3, सेना अस्पताल देहरादून में 2, वेलमेट अस्पताल में 1, जिला अस्पताल उधमसिंह नगर में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में 1,399 मरीजों की मौत हो चुकी है। सेहत मौलिक अधिकार, सस्ते इलाज का इंतजाम करे सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जारी विश्व युद्ध में सरकार और जनता दोनों को मिलकर लड़ने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सेहत नागरिक का मौलिक अधिकार है, सस्ता और उचित दर पर इलाज मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। पत्नी और बेटी समेत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी पत्नी और बड़ी पुत्री कोरोना संक्रमण की जद में आ गए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर पहले खुद की कोरोना संक्रमित हो जाने की जानकारी साझा की। देर शाम उनकी पत्नी और पुत्री की RT-PCR रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की है। 28 को पीएम से होनी थी मुलाकात। और मुख्यमंत्री को 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी थी, जिसे कोविड संक्रमण के कारण टालना पड़ गया है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हुई थी बिटिया की हत्या। तो CBI ने हाथरस कांड में पुलिस के दावे को नकारते हुए माना कि बिटिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। जांच एजेंसी ने मृतका के आखिरी बयान के आधार पर शुक्रवार को अदालत में करीब 2000 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। ICMR के प्रमुख कोरोना संक्रमित निकल गए हैं। सिविल सेवा में एक और मौका देने पर हो रहा विचार। तो कोरोना महामारी से प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों की परीक्षा में बैठने के लिए एक और मौका मिल सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार व संघ लोक सेवा आयोग प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। न मंडियां बंद होंगी, न MSP। तो नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भरोसा दिलाया कि न कभी मंडियां बंद होंगी और न ही MSP व्यवस्था खत्म होगी। यह पहले की तरह ही जारी रहेगी। 1 करोड़ भारतीय संक्रमित पर जंग जारी। तो भारत में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों का आंकड़ा शुक्रवार को 1 करोड़ के पार चला गया। इस मामले में हम अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कुछ दिनों से नए मामले में कमी आई है, पर खतरा भी टला नहीं है। जाड़ों की छुट्टियां खत्म करने की तैयारी से भड़के शिक्षक। तो सर्दियों की छुट्टियां के दौरान बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाओं को खोलने की सरकार की तैयारी से शिक्षक नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि पहाड़ पर बर्फबारी की वजह से स्कूलों को खुला रखना मुश्किल है। शिक्षक संगठनों से वार्ता के बाद सरकार शीतकालीन अवकाश को लेकर के निर्णय ले। सीएम के पॉजिटिव आने से सरकार में हड़कंप मच गया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरी सरकार में हड़कंप मच गया। सीएम के साथ लगातार कई बैठकों में अधिकतर नौकरशाह शामिल हुए। इसके अलावा त्रिवेंद्र रावत सीएम आवास में एक स्कूल के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। भर्ती परीक्षा से एक दिन पहले 130 पद घटाए, बेरोजगार भड़क गए। तो परीक्षा से एक दिन पहले अधीन सेवा चयन आयोग यानी UP-SSSC ने सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 130 पदों में कटौती कर दी। इसकी प्रक्रिया कुछ दिनों से चल रही थी। शुक्रवार को आयोग ने संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी। पूर्व में घोषित 280 पदों की बजाय अब 150 पद भरे जाएंगे। कृषि विभाग की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया। 130 पद कम करने से बेरोजगार को झटका लगा है। इस वजह से 45% पद कम हो गए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ मंच अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि बेरोजगारों के साथ सरकार ठगी है। पहले ज़्यादा पद दिखाकर हजारों
बेरोजगारों के फॉर्म भराए गए। अब परीक्षा से ठीक पहले पद घटा दिए गए। इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। मालूम हो कि पिछले साल 2 अगस्त को कृषि विभाग से मिले प्रस्ताव के अनुसार आयोग ने 280 पदों पर विज्ञप्ति जारी की थी। शनिवार को इसकी ऑनलाइन परीक्षा है। इस बीच आयोग ने वेबसाइट पर पदों को संशोधित सूची अपलोड कर दी। 20,000 से ज़्यादा बेरोजगारों ने इन परीक्षा के लिए आवेदन किया है। आयोग सचिव संतोष बडोनी के अनुसार कृषि विभाग ने पद घटाने का अनुरोध किया था और आयोग विभागीय अधियाचन प्रस्ताव के तहत कार्रवाई करता है, लिहाजा विज्ञप्ति को संशोधित कर दिया गया है। वहीं वन रक्षक के 65% पद खाली। तो राज्य के फॉरेस्ट गार्ड में 65% पद खाली हैं, लेकिन अब तक न तो भर्ती हो पाई है और न ही सुरक्षा की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। राज्य में 39 वन प्रभागों में, रिजर्व पार्क और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में कुल 3,639 वन बीटे हैं। यहाँ बीते माह तक 1,440 पर ही फॉरेस्ट गार्ड तैनात थे, लेकिन कुछ दिनों पहले इनमें से 144 के भी प्रमोशन हो गए, यानी वे वन दरोगा बनकर सेक्शन में चले गए हैं। अब 1,296 फॉरेस्ट गार्ड ही हैं, बाकी बीटें खाली हैं। सेना भर्ती रैली से पहले अस्पतालों में युवाओं का रैला। तो कोटद्वार में 20 दिसंबर से सेना भर्ती रैली शुरू होगी। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से भर्ती में कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। देहरादून के सरकारी अस्पतालों में युवाओं का रैला उमड़ने लगा है। इसके चलते यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो रहा है। लच्छीवाला गांव में 21 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शीतलहर को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तो उत्तराखंड में सर्दी लगातार बढ़ रही है। शनिवार को हरिद्वार और उधमसिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। वहीं अगले 4 दिनों के लिए पूरे प्रदेश में के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार और उधमसिंह नगर में शीत के प्रचंड शीत दिवस रहने की आशंका है। यहाँ घना कोहरा एवं पाला पड़ेगा। साप्ताहिक बंदी को लेकर के व्यापारियों में एक राय नहीं। तो देहरादून में रविवार को जगह अन्य दिन साप्ताहिक बंदी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। व्यापारी साप्ताहिक बंदी का दिन बदलने को लेकर के एक मत नहीं है। कुछ मंगलवार को साप्ताहिक बंदी का दिन रखने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि रविवार को बाजार खुला होने की वजह से उनकी आय प्रभावित नहीं होगी। कुछ कह रहे हैं कि रविवार को ही बाजार बंद रखना ठीक है। रेलवे स्टेशन पर कोच पटरी से उतरने की जांच शुरू हुई। तो रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरे एक ट्रेन के कोच को एक्सीडेंट रिफिल ट्रेन की मदद से पटरी पर लाया गया। इससे ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं रहा। रेलवे ने सभी विभागों के माध्यम से इस घटना की जांच शुरू करवा दी है। ठगी में ईरानी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। तो पटेल नगर से खबर है, जहां पटेल नगर क्षेत्र के बुजुर्ग महिला से ठगी के मामले में फरार चल रहे ईरानी गिरोह के सदस्य इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने ठगी से बचाया 80,000 रुपये दिलाए। तो उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने बैंक खाता वेरिफिकेशन के नाम पर ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। ठग ने वेरिफिकेशन के नाम पर खाते से 80,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन एसटीएफ ने त्वरित कार्रवाई कर खाते को फ्रीज कर दिया। तासी नुंगसी बहनों को विश्व स्तरीय पुरस्कार। तो एवरेस्ट विजेता दून की जुड़वा बहन तासी और नुंगसी को 21वीं सदी का प्रेरणा आइकन अवार्ड मिला है। साहसिक बहनों को ऑनलाइन हुए समारोह में यह पुरस्कार दिया। आरआरबी की 28 से होगी परीक्षा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा के बाद अब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षण 28 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच होगा। देश भर में इस चरण में कुल 23 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेखक रस्किन बॉन्ड से मिले अभिनेता अनुपम खेर। तो बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के लिए मसूरी आए अभिनेता अनुपम खेर ने शुक्रवार को अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक पद्मश्री रस्किन बॉन्ड से उनके घर पर मुलाकात की। फरवरी में रिलीज होगी फिल्म संहार द नरसंहार। तो फिल्म अभिनेता पुनीता इस्सर ने कहा कि मुंबई के पालघर में हुई 2 साधुओं की निर्मम हत्या पर जल्द फिल्म संहार द नरसंहार देखने को मिलेगा। फरवरी में यह फिल्म रिलीज होगी। कोटद्वार से बड़ी खबर है, अतिक्रमण हटाने के दौरान कंकाल मिला।
तो शहर की जामा मस्जिद के पास एक जर्जर भवन में अतिक्रमण हटाते समय कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस कंकाल को कब्जे में लेकर के मामले की जांच में जुट गई है। उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कोटद्वार में नगर निगम की ओर से नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शुक्रवार को अभियान के तहत NH 534 पर जामा मस्जिद के पास एक जर्जर भवन को तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान बिल्डिंग की पहली मंजिल में पानी की टंकी को तोड़ते समय टीम को एक नर खोपड़ी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कंडी मार्ग पर कोटद्वार और रामनगर के बीच बसें चलेंगी। तो राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों को जोड़ने वाले अहम कंडी मार्ग पर कोटद्वार और रामनगर के बीच बस सेवा शुरू होगी। शुक्रवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पौड़ी में 23,000 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। तो पौड़ी जिले में 13,000 राशन कार्ड निरस्त हो गए। कार्डों के निरस्त करने की वजह प्रथम दृष्टया आधार सहित अन्य डाटा पूर्ति महकमे के पास जमा नहीं करवाना है। सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा अब 7 फरवरी को होगी। तो अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा अब 7 फरवरी 2021 को संपन्न होगी। ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे कीर्ति नगर के समीप बगवाल भल्ले गांव से करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में एक ट्रक ने 4 से अधिक वाहनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। एक कार ट्रक के टक्कर से नदी में जाने से बाल बाल बच गई। कार में सवार महिला टक्कर से घायल हो गई। महिला का उपचार बेस अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था और बेकाबू होकर ट्रक चला रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है जोशीमठ से, पगनों के जंगल में मिला शव। तो जोशीमठ के दूरस्थ गांव पगनों की सरहद में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बता दें कि ग्राम पगनों की सरहद पर जंगल में गुरुवार 17 दिसंबर की दोपहर बाद वनों की काश्तकारी करने गए ग्रामीण को एक शव दिखा, जिसकी सूचना उसने राजस्व विभाग को दी। कीर्ति नगर में हादसे में एक की मौत हो गई। तो कीर्ति नगर ललत पाटियों राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत भगवान जामड़ी खाल मोटर मार्ग पर गुरुवार देर रात एक स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार एक युवक की मौत हो गई। वही खबर है, युवक ने ससुराल में जहर खाकर दी जान। तो घनसाल से खबर है, जहाँ पे भिलंगना ब्लॉक के बालगंगा तहसील के राजस्व क्षेत्र मैकोट गांव में ससुराल आए एक युवक ने विषाक्त पदार्थ खाकर के जीवन लीला समाप्त कर दी। गोपेश्वर में मां अनसुईया का मेला 28 और 29 को होगा। तो गोपेश्वर में मां अनसुईया मेला 28 और 29 दिसंबर को होगा। कोरोना के चलते इस बार मेले को भव्य रूप नहीं दिया जाएगा। युवाओं को भर्ती रैली में जाने को दी बसें। तो कोटद्वार में आयोजित भर्ती रैली के लिए शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने युवाओं को 10 बसों को निःशुल्क व्यवस्था कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सभी युवाओं को फौज में भर्ती होने की शुभकामनाएं दी। श्रीनगर बेस अस्पताल में फिर खुला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो अव्यवस्था के चलते 8 महीने से बंद पड़ा था केंद्र। चमोली के केदारनाथ वन्य प्रभाग में दिखा दुर्लभ कस्तूरा मृग। तो उत्तराखंड राज्य पशु और दुर्लभ वन्य प्रजाति कस्तूरा मृग केदारनाथ वन्य जीव सेंचुरी एरिया में विचरते दिखा है। रिजल्ट घोषित नहीं होने पर जताया रोष। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में बैक पेपर परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से छात्रों में रोष व्याप्त है। गोचर में पानी को लेकर के अफसरों को घेरा गया है। तो नगर में पानी की अनियमित आपूर्ति से लोगों में गुस्सा है। गैरसैंण राजधानी के लिए दून में 23 को होगा प्रदर्शन। तो 23 दिसंबर को गैरसैंण क्रांति मोर्चा करेगा विश्व कूच। तो मोर्चा के प्रदेश संयोजक नमन चंदोला ने जानकारी दी है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कमांडेंट को वारंट जारी किया गया। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के सेंट्रल लैंसडाउन के कमांडेंट के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय की ओर से पूर्व में जारी आदेशों का अनुपालन न करने पर हाईकोर्ट ने यह कार्रवाई की है। रुद्रपुर में अंगीठी जलाकर सोए 2 युवकों की मौत हो गई। तो ठंड से बचने को कमरे में अंगीठी जलाकर सोए 2 युवकों की मौत हो गई। तीसरे साथी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चंपावत सीएमओ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो चंपावत के सीएमओ डॉक्टर आरपी खंडूरी एंटीजन टेस्ट के स्ट्रांग पॉजिटिव पाए गए हैं। पिथौरागढ़ में कोरोना से 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। पूर्व पोस्टमास्टर की खाई में गिरकर की मौत हो गई। तो पार्टी से खबर है जहां पे पार्टी ब्लॉक के चौड़ा कोट गांव निवासी रिटायर्ड पोस्टमास्टर की करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। वह 2 दिन से घर से लापता चल रहे थे। मुनस्यारी में भालू ने बुजुर्ग का मुंह नोच डाला। तो मुनस्यारी से खबर है जहाँ पे धुरातौली में मवेशियों को जंगल लेकर गए एक बुजुर्ग पर भालू ने हमला बोल दिया। भालू ने बुजुर्ग की मुंह बुरी तरह से नोचा। ग्रामीणों ने किसी तरह बुजुर्ग को भालू के चंगुल से छुड़ाया और सीएससी सेंटर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। पिथौरागढ़ में 180 गांवों में गुलदार का आतंक। तो पिथौरागढ़ में मानव व वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे लोग असमय अपनी जान गंवा रहे हैं। जनपद में 180 से अधिक गाँव में गुलदार तो कई जगह भालू का आतंक है, जिससे 1,60,000 से अधिक की आबादी परेशान है। प्रधानपति नेपाली सिगरेट के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो टनकपुर से खबर आई है। उत्तराखंड के लोगों को आरक्षण मिले तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने लोहाघाट के शुक्रवार को एक होटल में कार्यकर्ता के साथ बैठक कर उनको एकजुट होने को और 2022 के विधानसभा चुनाव जीत के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। गुलदार के खौफ से घरों से नहीं निकल रहे बच्चे। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे रसिया पाटा के मोडी गांव में गुरुवार देर शाम गुलदार ने एक महिला को अपना निवाला बना लिया। इससे अब पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। लोहाघाट नवोदय में 2 गुनी होगी छात्र संख्या। तो भवन निर्माण और अन्य कार्यों के लिए स्वीकृति के लिए 7 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा में सोमवार से शुरू होगी कोरोना जांच। तो लंबे इंतजार के बाद अल्मोड़ा में तैयार लैब में कोरोना संक्रमण की जांच सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। सर्दियों में कालीमठ और डांट के जंगल धधके। तो ठंड के सीजन में भी जंगलों में आग की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अल्मोड़ा जन औषधि केंद्र में पहुंची दवा। तो दवाओं की कमी से जूझ रहे जन औषधि केंद्र में 30,000 से अधिक की कीमत की दवाओं का स्टॉक पहुंच गया है। अल्मोड़ा के अस्पतालों में ठंड से कांप रहे मरीज। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगातार बढ़ती कीमतों पर महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका है। बागेश्वर में 1.5 लाख की चरस के साथ एक को दबोचा गया। वहीं खबर है बुकिंग नंबर बदलने से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। तो मोबाइल से ऑनलाइन रसोई गैस रिफिल करने का नंबर बदला तो उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। एक नंबर से कई उपभोक्ताओं की गैस बुक नहीं हो पा रही, इससे उन्हें सिलेंडर रिफिल करवाने में दिक्कत हो रही है। शुक्रवार को नैनीताल से भी अधिक ठंडा रहा उधमसिंह नगर। तो दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुक्रवार को उधमसिंह नगर जिले का न्यूनतम तापमान नैनीताल से नीचे चला गया। दिन भर चली बर्फीली हवाओं ने लोगों के छक्के छुड़ा दिए। मौसम विभाग की माने तो इस साल दिसंबर में पड़ रही ठंड ने 9 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कड़ाके की ठंड मरीजों पर भारी न पड़ जाए तो जिले में सरकारी अस्पतालों में हीटर बॉयलर की व्यवस्था नहीं है। वहीं खबर है किच्छा से मालगाड़ी की चपेट में आकर के महिला की मौत हो गई। तो मालगाड़ी की चपेट में आकर के महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर के कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं काशीपुर से खबर है जहां पे वाहन की टक्कर से युवक घायल हो गया। शक्ति फार्म से खबर है जहां पे कार गौशाला में घुसी। तो तिलियापुर में एक कार बेकाबू होकर के गौशाला में घुस गई। वहां मवेशी चोटिल हो गए। डीजे बंद कराने पर तमंचा लहराया। तो एक शादी समारोह में रात 10 बजे के बाद शादी में बज रहे डीजे को बंद कराने पर हंगामा हो गया। आरोप है कि वहां मौजूद एक युवक डीजे बंद कराने वाले युवक से लड़ने लगा। विरोध करने पर युवक ने देसी तमंचा लहराकर हमला कर दिया।
वही खबर है रुद्रपुर से। पॉस कॉलोनी में बन रही थी शराब, 4 झुलसे। तो क्षेत्र की एक पॉस कॉलोनी में आए 4 युवक झुलसी हालत में अस्पताल लाए गए। शुरुआत में इन युवकों ने बताया था कि वे घर में एक कार्यक्रम में खाना बनाने आए थे, जहां सिलेंडर से गैस लीक होने पर आग लग गई और वे झुलस गए। लेकिन पुलिस जांच के बाद देर रात साफ हुआ कि उस घर में नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। ये चारों युवक देसी शराब और नकली अंग्रेजी शराब बनाते वक्त झुलसे। मामले में मकान मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट में याची ने कहा। तो हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में याचिकाकर्ता से कहा कि वह फरवरी से सीजीएम हरिद्वार की कोर्ट में केस दायर करे। हरीश रावत ने माल्टा और गुण की दावत दी। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने माल्टा प्रतियोगिता का आयोजन कर स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग की व कांग्रेस के बीच गतिरोध के सवालों को दरकिनार किया। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग और एसएसपी योगेंद्र रावत ने संभाला कार्यभार। तो डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग और दून के नए एसएसपी योगेंद्र रावत ने शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अपनी प्राथमिकताएं भी सामने रखी। प्रदेश के कई इलाकों में आज शीत दिवस की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधमसिंह नगर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जारी किया है अलर्ट। मसूरी में बर्फ की तरह पड़ रहा पाला। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में फिलहाल बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन पाला की वजह से मौसम का मिजाज काफ़ी ठंडा हो गया है। कड़कड़ाती ठंड में बेघरों का सहारा बने रैन बसेरे अलाव। देहरादून पहुंचे दुर्योधन। तो टीवी शो महाभारत में दुर्योधन की यादगार भूमिका निभा चुके बॉलीवुड फिल्म अभिनेता पुनीत इस्सर शुक्रवार को अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए दून पहुंचे हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो पिथौरागढ़ रैली में आवेदन का मौका। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी रखी गई है। इंटरव्यू के जरिए सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति। तो 30 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा हॉस्पिटल में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार की तिथि 23 दिसंबर रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। वहीं सब इंस्पेक्टर व क्लास 4 के पदों पर करें अप्लाई। तो 1997 पदों पर भर्ती निकली है। तो इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 दिसंबर रखी गई है। वहीं मेडिकल क्षेत्र लेबोरेटरी अटेंडेंट के पद रिक्त हैं। 9 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जानकारी दे सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो 15 जनवरी को साक्षात्कार होगा। दून पहुंची विजय ज्योति सैनिक ने दी सलामी। तो गोल्डन की डिवीजन की ओर से 1971 के युद्ध के वीर सैनिकों और वीर नारियों को किया गया सम्मानित। तो 1971 युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रवाना की गई विजय ज्योति शुक्रवार को देहरादून पहुंची। अब देहरादून में 28 शिक्षक भी चढ़ेंगे पहाड़। तो पहले हरिद्वार के 31 शिक्षकों को किया गया था रिलीज। अब देहरादून के 40 शिक्षक 4 साल से जमे थे शहर में। तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद देहरादून हरिद्वार जिले के नियमों को ताक में रखकर पिछले 4 साल से जमे शिक्षकों का पहाड़ चढ़ेंगे। अशासकीय स्कूलों के शिक्षक 21 को जलाएंगे शासनादेश की प्रतियां। तो स्कूलों का अनुदान खत्म करने की धमकी भरे शासनादेश से नाराज हैं। देवप्रयाग संगम पर 14 जनवरी को करेंगे साधु संत पहला स्नान। वहीं खबर है ये बाइक फिसली नवविवाहिता युवक की मौत, साथी घायल। तो 24 नवंबर को हुई थी शादी। फोटोग्राफी का करता था काम। तो श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे भगवान जामड़ी खाल मार्ग पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से युवक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। युवक की 24 नवंबर को शादी हुई थी और वह फोटोग्राफी का काम करता था।
वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे जेसीबी अलकनंदा में गिरी, 2 घायल हो गए। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग में पेट्रोल पंप के समीप एक जेसीबी अनियंत्रित होकर के अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस दौरान सवार 2 लोगों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, जिससे वह घायल हो गए। उधर गौरीकुंड मार्ग पर रुद्रप्रयाग से कुंड की तरफ जा रही एक कार के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिर गया। गनीमत रही कि वाहन की पीछे की सीट में कोई नहीं बैठा हुआ था। हिमालयन महासीर का घटा आकार, वजन भी हुआ कम। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में पाई जाने वाली हिमालयन महासीर मछली पर संकट मंडरा रहा है। इस प्रजाति की मछलियों का आकार घट रहा है और वजन में भी गिरावट आई है। चमोली जिले में लिंगानुपात में सुधार। तो चमोली जिले में लिंगानुपात में इस साल सुधार हुआ है। पिछले साल 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 933 था, जो इस साल 953 हो गया है। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे कोरोना जांच कराने बेस अस्पताल पहुंचे 300 युवा। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे पांडवों व देव निशाणों को किया सुईली गांव के लिए विदा। तो पांडवों व देव निशाणों की विधि विधान के साथ सुईली गांव के लिए विदाई दी गई। जखोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरमोला के तरवाड़ी गांव में भगवान नारायण द्वारा भक्तों को प्रसाद के रूप में फल वितरण के साथ 24 दिवसीय पांडव नृत्य का संपन्न हो गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ क्षेत्र में जंगली जानवरों को रोकेंगे वन कमांडो। तो वन विभाग तैयार कर रहा है कमांडो की स्पेशल रैपिड रिस्पांस टीम। हाई स्कूल पास निकला मेडिकल स्टोर संचालक। तो औषधि निरीक्षक की टीम ने सिद्धड़ू में एक मेडिकल स्टोर पर मारे छापे में संचालक लाइसेंस से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा। जांच में मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं भी मिली। एक रैन बसेरा में नहीं थे कम्बल, बल्ब भी खराब थे। तो नगर आयुक्त की औचक निरीक्षण में रैन बसेरों की अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। हरिद्वार से खबर, जहां पे 2 दिन और रहेगा शीतलहर का प्रकोप। उत्तराखंड में सरकार बनते ही बुनियादी सुविधाएं कराएंगे उपलब्ध। तो सिसोदिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को हरिद्वार में गंगा आरती और संतों से मुलाकात की। जनहित में व्यापारियों के सुझावों पर किया जाएगा अमल। तो आईजी तो पुलिस महानिरीक्षक कुंभ संजय गुंजाल ने ऋषिकेश लक्ष्मण झूला मुनि की रेती में कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। लापता बच्चे को ढूंढ रहे माता पिता। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे रोजगार की तलाश में हरिद्वार आए बिहार दंपति अपने खोए बच्चे की तलाश में भटक रहे हैं। धारदार हथियार से किसान को किया लहूलुहान। तो अपने खेतों में सरसों की फसल की रखवाली कर रहे किसान को दबंगों ने धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घर दुकानों में से लाखों का सामान उड़ाया। तो पथरी से खबर है, जहाँ पे पथरी और कनखल थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर चोरों ने 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा लेने की छूट। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकारी स्कूलों में अब शिक्षा सत्र 9वीं व 11वीं के बच्चों को गृह परीक्षाएं बेशक नहीं होंगी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को भी इसकी छूट होगी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्द्वानी में हाड़ कपाने वाली ठंड का सितम जारी है। इधर नैनीताल में चटक धूप से राहत मिली। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे कोरोना संक्रमित 3 की मौत हो गई। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में थे भर्ती। जिले में कोरोना के 127 नए मामले सामने आए। हल्द्वानी से खबर, जहां पर महिला डिग्री कॉलेज में 4G इंटरनेट सुविधा शुरू हो गई है। वहीं बाघों को पकड़ना कॉर्पोरेट प्रशासन की चुनौती बन गया है। वहीं खबर है ये हल्द्वानी से, जहां पे अरहर की दाल 10 रुपये सस्ती हुई है। कुमाऊं की खबरों की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के ट्रैक पर दौड़ेंगे पिथौरागढ़ के युवा। तो पिथौरागढ़ स्टेडियम में 400 मीटर का ट्रैक बनकर के तैयार हो गया है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो मुनस्यारी में नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। स्मैक की तस्करी करने वाला मुरादाबाद से गिरफ्तार हुआ है। तो पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की तो डंपर चालक ने बाइक सवार को कुचला, मौत हो गई। तो हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार युवक का हेलमेट भी चकनाचूर हो गया। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो मुरादाबाद रोड पर किसी वाहन की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।